नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक नई किताब मुदीता चिल्ड्रन धम्मलिपि लर्निंग बुक को लेकर उपस्थित हुए हैं। जिस किताब का जो आइडिया है एक्चुअली मिस मुदीता ने दिया था। यस। और उस किताब को मुदीता के आइडिया से वो लिखा गया है। हाँ। मुदीता के आइडिया से आशा ये भी है कि बच्चों का जो जिज्ञासा होती है, बच्चे क्या चाहते हैं नई लिपि सीखने के लिए, खासकर जो भारत की प्राचीनतम लिपि है उसे सीखने के लिए बच्चों में क्या जिज्ञासा होती है। वो धम्मलिपि है। हाँ, वो धम्मलिपि है और मुदीता धम्मलिपि लिखती भी है। तो हम सबसे पहले मुदीता से बात करें। सीखती हूँ धम्मलिपि। आपने सीखी है? हाँ, थोड़ी थोड़ी। आपने क्या आइडिया दिया, आप पाठकों को बताइए। वो मैंने पहले आ आ ई सीखने के लिए उधर पे पापा ने लिखा, फिर उधर पे काका का भी धम्मलिपि में लिखा, और फिर लास्ट में उसमें सुडोकू भी है। सुडोकू, धम्मलिपि सुडोकू है। हाँ, धम्मलिपि सुडोकू। वो धम्मलिपि सुडोकू किसका आइडिया था? वो आपने दिया था आइडिया? हाँ, मैंने दिया था कि धम्मलिपि भी सुडोकू होगा। कि सुडोकू को बुक्स आपके पास है ना पहले दूसरी, तो उसमें आपको आइडिया, उससे आइडिया आया था क्या? हाँ। तो बच्चों के लिए ये धम्मलिपि जो किताब आ रही है, चिल्ड्रंस धम्मलिपि लर्निंग बुक, तो कैसे मददगार होगी आपके हिसाब से? आप बहुत छोटी उम्र के को राइटर हैं इस किताब में, एक्चुअली को आइडिया दिया है इसलिए को राइटर हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे छोटे बच्चों के लिए? वो बहुत अच्छी किताब है छोटे बच्चों के लिए। बहुत अच्छी, मेरे जितने बच्चों के लिए। आपके जितने बच्चों के लिए अच्छी किताब है और वो आसान, बड़े लोग भी यूज कर सकते हैं। उसको बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं। वेरी गुड। तो धम्मलिपि आपको क्यों अच्छी लगती है? वो क्योंकि वो पता नहीं, क्यों? आप बताओ, आपने सीखी है ना धम्मलिपि, तो अच्छी क्यों लगती है? लिखना अच्छा लगता है आपको? न्यू लैंग्वेज सीखी है उसमें। अच्छा, न्यू लैंग्वेज सीखी आपने, न्यू स्क्रिप्ट सीखी। हाँ। तो आपको अच्छी लगती है। हाँ। तो आप लिख लेती हैं धम्मलिपि? हाँ, थोड़ी थोड़ी लिख लेती हूँ। और पढ़ लेते हैं? पर हाँ, वेरी थोड़ी गुड। थोड़ी। तो आप धम्मलिपि लिखने और पढ़ने लगे, अच्छी बात है, आपकी उम्र बहुत कम है। और छोटे बच्चों के लिए एक किताब एक्चुअली लिखी गई है और इस किताब के माध्यम से स्वाभाविक रूप से न केवल छोटे न और बड़े भी यहाँ पर एक्चुअली जो आशा होता है, जो इनिशियल स्टेज पे इस धम्मलिपि को सीखना चाहते हैं, उस किताब के माध्यम से धम्मलिपि सीख पाएंगे। और ख़ासकर जो हमारी नई जनरेशन है, नई जनरेशन में धम्मलिपि के प्रति एक रुचि विकसित होगी। और धम्मलिपि जो आज लगभग भूली बिसरी लिपि है, उस लिपि को हम पुनः जीवित करके जो हमारा पुरातन विरासत है, जो हमारी पुरखी लिपि है, उसको हम पुनः जीवित कर पाएंगे। तो हमारी मुदीता ने जो आइडिया दिया है किस तरह से बच्चों के लिए किताब होनी चाहिए, उस आइडिया को पकड़ के और उस आइडिया के आधार पर किताब लिखी गई। तो मैं मानता हूँ कि खासकर बच्चों में बड़ा रुचिकर रहेगी। इसमें कलरफुल आपके स्वर और व्यंजन दिए हैं, जैसे आपकी हिंदी में स्वर और व्यंजन की परिकल्पना है, यहाँ भी धम्मलिपि में स्वर और व्यंजन की परिकल्पना है। मुख्यतः जो धम्मलिपि में 800 काउंटिंग भी है। धम्मलिपि काउंटिंग भी है, वेरी गुड। और सम्राट अशोक के शिलालेखों के कुछ वाक्य भी दिए हुए, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं ट्रांसलेट करने के लिए। यहाँ पर 28 बुद्धों के नाम भी दिए हैं इसमें। और जो सम्राट अशोक के काल में जो राइटर्स, राजलिपिकार के नाम हमें कहीं कहीं मिलते हैं, उनके नामकरण हमने दिए हैं।
जो 12 वर्ग केप्स उसका शिलालेख का अभी ट्रांसलेशन इंग्लिश हिंदी में दिया हुआ है। और मुख्य आकर्षण जो उसका सुडोकू धमलिपि सुडोकू, वो बहुत अच्छा आपको पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। तो मैं चाहूँगा दोस्तों आप इसको खेल खेल में और मस्ती मस्ती भाव में धमलिपि सीखिए और हमारी पुरातन विरासत को पुनः जीवित करने में सहयोग कीजिए। तो और कुछ कहेंगी मुदिता जी? वो बस आने वाला है कुछ दिनों में धमलिपि की बुक आने वाली है, तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। तो आप अपने पाठकों के लिए क्या कहेंगी? मतलब आप जो आपके जो किताब पढ़ेंगे, रीडर्स से रहेंगे बुक्स के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे पढ़ें? आसान रहेगी उनको पढ़ने लिखने में? हाँ, वो आसान रहेगी। आसान रहेगी, बहुत आसान है। हाँ, बहुत आसान है। आराम से बच्चे सीख सकते हैं। हाँ। वेरी गुड, आपने भी आराम से सीख ली। हाँ। बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।